हाय एवरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई? आई होप कि लास्ट क्लास जो भी अपनी थी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने करके देखे थे। साइन 18 कॉस 36 ये सब वैल्यूज आपने याद कर ली होगी। उसी में एक और प्रॉब्लम बच गया है, तो उस प्रॉब्लम को पहले हम लोग कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। राइट, तो देखते हैं। देखना क्वेश्चन, इफ साइन थीटा प्लस साइन फाइव इक्वल टू ए। इस तरह के क्वेश्चंस आते भी हैं बच्चों। cos theta plus cos phi equal to b, if sin theta plus sin phi equal to a, cos theta plus cos phi equal to b, then find, पहला है tan of theta minus phi upon 2, दूसरा है tan of theta plus phi, और तीसरा है cos of theta plus phi। तो 2 मिनट का समय है, आप इसको करके देखिए, फटाफट हो जाएगा। हाँ, घर से ही कर रहा हूँ मैं टेस्ट, ठीक है। सोचिए कि कैसे हम लोग थीटा फाई को थीटा प्लस फाई, थीटा माइनस फाई, इस तरह के एंगल्स में बदल सकते हैं। अगर वो सोच पाओगे तो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। दो अलग अलग तरह के एंगल्स हैं, एक थीटा प्लस फाई टाइप का, एक थीटा माइनस फाई टाइप का है। करें, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पॉज करके इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है ना। जैसे एक चीज समझ में आनी चाहिए इन दोनों को देखकर। नहीं, वैसे तो हम लोग बोले कि ये तरह का एक्सप्रेशन दिखे तो दो लड्डू मन में फूटने चाहिए। एक तो क्या दिखना चाहिए आपको, साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी। क्या दिखना चाहिए, साइन सी प्लस साइन डी, और क्या दिखना चाहिए, कॉस सी प्लस कॉस डी। अगर हम साइन सी प्लस साइन डी लगाएं तो 2 साइन थीटा प्लस 5/2, देखो सम और डिफरेंस ऑफ एंगल में दिखेगा cos थीटा माइनस 5/2, एंड दैट इज इक्वल टू ए। क्या बोलते हो, और एक आएगा 2 cos थीटा प्लस 5/2 इनटू कितना, cos ऑफ थीटा माइनस 5/2, एंड दैट इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, d। आप देख सकते हो कि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो कट जाएगा। डिवाइड करते ही कितना आएगा, tan ऑफ थीटा प्लस 5/2 इक्वल टू कितना आएगा, a अपॉन b। tan ऑफ थीटा प्लस 5/2 इक्वल टू क्या आएगा, a अपॉन b। तो यहां से क्या आप tan ऑफ थीटा प्लस 5 निकाल सकते हो, यस। फॉर्मूला सिखाया है, tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 tan थीटा मतलब क्या हो गया, 2 tan थीटा प्लस 5/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 5/2। समझ में आया क्या? तो दिस इज 2 into a by b upon 1 minus a square upon b square, that will give you 2ab upon b square minus of a square। क्लियर है? तो ये हो गया tan थीटा प्लस 5। cos थीटा प्लस 5 is 1 minus tan square थीटा प्लस 5/2
अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 अपॉन 2, ठीक है क्या? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 अपॉन 2। तो आप सब लोगों को ये दिख रहा है क्या कि अगर हम लोग यहाँ tan थीटा प्लस 5 अपॉन 2 को a अपॉन b रखेंगे और एलसीएम लेके लिखेंगे तो क्या बनेगा? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहां तक आप लिख लीजिए इसको। अच्छा, एक चीज और दिख रहा है क्या? tan थीटा माइनस 5 अपॉन 2 कैसे निकलेगा? तो मैंने बोला था ना कि देख के इसको sin थीटा प्लस sin 5 और cos थीटा प्लस cos 5 को देखकर मन में दो तरह के लड्डू फूटने चाहिए। एक तो sin c प्लस sin d, cos c प्लस cos d का हो गया, नहीं दूसरा स्क्वायर एंड एड। नहीं, बहुत सारे बच्चों ने किया भी होगा, मेरा मानना है। हाथ खड़े करो जिन्होंने किया है, वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से दिख रहा है क्या हम दूसरी चीज क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं बच्चों? क्या अप्लाई कर सकते हैं? स्क्वायर एंड ऐड। ध्यान से देखिएगा क्योंकि सारे टर्म्स नहीं लिखेंगे हम, ठीक है ना, हम डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे। तो कहीं किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो खुद से स्क्वायर करो, ऐड करो, रेक्टेंगल मत कर देना। नहीं, या ये नहीं कि मुझे तो समझ में ही नहीं आता है, मैं तो बहुत गरीब बालक हूँ, मेहनत करने से सब अमीर हो जाते हैं, ठीक है? तो खुद से थोड़ा दम लगाना। अगर लग रहा हो कि स्क्वायर एंड ऐड सर समझ में नहीं आया तो खुद से कलम लेना, थोड़ा घिसना, नहीं ऐसा नहीं कि तोड़ देना। अच्छा, sin थीटा प्लस 5 स्क्वायर करोगे तो तीन टर्म्स आएंगे। एक तो sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर 5, 2 sin थीटा sin 5, cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर 5, 2 cos थीटा cos 5। दैट इज एक टर्म आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। सोचते रहना कितना होता है। sin स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5, मत सोचना कितना होता है। और इधर से 2 sin a sin b cos a cos b, तो 2 कॉमन, और cos a cos b प्लस sin a sin b इज cos of theta minus 5, and that is a square plus b square. And now this is cos theta minus 5, and this is a square plus b square minus 2 upon 2. नहीं, cos theta minus 5 that is a square plus b square minus 2 upon कितना हो जाएगा? 2। समझ में आएगा? अब वहां से अगर tan theta minus 5 निकालते हैं तो मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, cos 2 theta is 1 minus tan square theta अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो चाहो तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, या चाहे तुम tan स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा के टर्म में लिखना। एंड व्हाट यू विल सी इज कि tan स्क्वायर थीटा, ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, बार बार बताए जा रहे हैं, बार बार लगाए जा रहे हैं, बार बार समझाए जा रहे हैं, ठीक है? यही आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज होंगे बार बार। तो tan स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। अब यहाँ पे देखना, हमको ये निकालना है तो पहले तो ये निकालना पड़ेगा, tan स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 5/2 चमका कितना लिखेंगे? 1 माइनस ऑफ cos थीटा माइनस 5, तो ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2। ना देखो 2 अपॉन 2 चमका। अब यहां से tan थीटा माइनस 5 की दो वैल्यू आ जाएंगी फिर अपॉन 2 की। tan थीटा माइनस 5 अपॉन 2 लिखोगे तो प्लस माइनस और क्या होएगा? स्क्वायर रूट, और ऊपर एलसीएम लेके दिख रहा है 4 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो दिस विल बी tan थीटा माइनस 5 अपॉन 2। तो इस तरह के सवाल आएंगे बच्चों, और इस तरह के सवालों में हमें यही दो चीजें करके देखनी पड़ेंगी, ठीक है ना? और अगर दोनों में से कोई चीज चला गया और मान लो दूसरी वाली चीजें पूछ दी गई तब तो ठीक है, बच गए। नहीं, और मान लो कि आपको जो चीज पूछा गया वही चीज आपको याद नहीं है, ठीक है? तो एक बार स्क्वायर एंड ऐड, पहला लड्डू था sin c प्लस sin d cos c प्लस cos d, और दूसरा है स्क्वायर एंड ऐड। तो करिएगा, आगे भी आता रहेगा। तो अब हम लोग इसी में अगला टॉपिक देख रहे हैं, and the name of the topic is very important topic. The name is not very important topic. The topic is very important. Continued product of sine and cosine series. Continued product of sine and cosine series. क्या बात कर रहे हैं हम लोग? कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज, सही है?
कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज में क्या कह रहा हूं, सुनना ध्यान से। पहले तो हम इसका डिफरेंस समझते हैं। एक आपने देखा होगा कंटिन्यूड सम, जिसको सिग्मा कहते हैं, कंटिन्यूड सम सिग्मा, और एक होता है कंटिन्यूड प्रोडक्ट, इसको हम लोग ये कहते हैं बड़े वाला पाई, वैसे ही दिखता है नहीं तो अलग कि इसको कहते हैं कंटिन्यूड सम सिग्मा को, ठीक है ना। और वो क्या होता है कंटिन्यूड प्रोडक्ट का साइन। जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ सिग्मा एफ आर, आर इक्वल टू 1 से, अगर कोई भी फंक्शन है आर, मतलब कोई भी ऐसी शक्ल हो सकती है जिसमें आर हो, समझ में आएगा। और इधर है कंटिन्यूड प्रोडक्ट एफ ऑफ आर, आर इक्वल टू 1 से। क्या डिफरेंस है भैया दोनों में? हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये जो है सिग्मा आर इक्वल टू 1 से एन एफ आर, इसमें हम लोग बोल रहे हैं आर की वैल्यूज रखते जाओ, आर की वैल्यूज 1, फिर कौन सी वैल्यू 2 3 टिल कहां तक रखते हैं वैल्यू n। नहीं, हम लोग इसमें करते क्या है कि आर की वैल्यूज रखते जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कहां तक रखते हैं n, और फिर कंटिन्यूड सम होता है तो हम लोग इसको ऐड करते हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं, हम यहां पे भी r की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 करके कहां तक रखते हैं n, लेकिन यहां पे हम कंटिन्यूड सम है तो वहां पे प्लस, और अगर ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट है तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, कैसे, बाय यूजिंग दिस मल्टीप्लिकेशन साइन। आई होप इट इज क्लियर। देख लो एक बार। अब एक चीज क्या कह रहा था, सुनना ध्यान से, कि कंटिन्यूड प्रोडक्ट और कंटिन्यूड सम समझ में आ गया। अभी हम लोग क्या है कि बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ साइन और कोसाइन होंगे, मतलब आपके पास होगा साइन 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 साइन, कोसाइन 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 कोसाइन, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको साइन के प्रोडक्ट कंटिन्यूड प्रोडक्ट दिखेंगे, कोसाइन के कंटिन्यूड प्रोडक्ट देखेंगे। समझ में आएगा? होता क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन है मोस्टली तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन सुनना ध्यान से, हम लोग मोस्टली तो अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन मेरी कोशिश क्या होगी कि मैं आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन उस तरह के प्रोफाइल के रख दूंगा। आगे चल के आप देखोगे कि कोई ऐसा सवाल आएगा, हो सकता है उसी प्रोफाइल में से आ जाए, जो मैंने सिखाया आपको उसी प्रोफाइल में से आ जाए, या हो सकता है थोड़ा सा ट्विस्टेड हो, तो उसमें क्या करना पड़ता है, फिर आपको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, या थोड़ा सा हो सकता हो कैसा हो, ट्विस्टेड हो, तो फिर आपको उसको सिंप्लीफाई करने के करके उन्हीं सारे फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि नाउ वी आर गोइंग टू डील विद सीरीज, जिसमें हम लोगों ने कंटिन्यूड सीरीज हो सकता है, साइन का हो सकता है, कंटिन्यूड सीरीज कोसाइन का हो सकता है, जिसमें मैंने क्या बोला कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो अपने दिमाग को यूज करना पड़ेगा। हम यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन के, नहीं, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन के, और उसी तरह के सवाल आगे चल के आपको आएंगे भी, समझ में आएंगे, उस तरह के सवाल आपको आगे चल के आएंगे। हो सकता है थोड़े से ट्विस्टेड हो तो उसमें सिंप्लीफिकेशन चाहिए होगा, बस इतना ही होगा, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि क्या है, ठीक है ना, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन। इसमें भी हम लोग अभी बस एक ही प्रोफाइल कंसीडर कर रहे हैं और बाकी क्वेश्चंस के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी हम सबसे पहले एक इस तरह का प्रोफाइल कर रहे हैं जिसमें कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन होगा, जिसमें क्या होगा, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा, कोसाइन। यानी हम लोग बोलेंगे क्या, cos 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 के टर्म्स होंगे। उसमें भी एक अच्छी बात क्या होगी कि हर एक एंगल जो होगा दैट विल बी डबल द प्रीवियस एंगल। जैसे हम लोग बोले कि इस तरह के मान लो सीरीज हो, cos थीटा इनटू cos 2 थीटा इनटू cos 4 थीटा, ये दिख रहा है कि एवरी एंगल इज डबल द प्रीवियस एंगल। समझ में आएगा? अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, कोसाइन का सीरीज, ठीक है ना, जिसमें हम लोग बोले एवरी एंगल इज डबल द प्रीवियस एंगल। तो इसमें क्या करते हैं, सुनना, हम लोग बोले क्या, if we have to simplify continued product of cosine series in which each angle is double the previous angle, in which each angle is double the previous angle, not necessarily the last one. जरूरी नहीं कि लास्ट वाला भी हो, ठीक है, लास्ट वाला डबल एंगल वाली चीज को फॉलो कर सकता है, या लास्ट वाला एंगल डबल एंगल वाले को नहीं भी फॉलो कर सकता है। जैसे हम इसमें दो चीजें देख लेंगे, एक तो cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा, और फिर एक करके दिखा दूंगा cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा के बाद अगर cos 6 थीटा हो, ऐसा कुछ हो, ठीक है ना।
जब भी इस तरह के केसेस होंगे तो मैं क्या लिख रहा हूं, इन सच केसेस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, देख लेना कुछ गड़बड़ लिखा जाए तो अलग बात है, इन सच केसेस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 sin of the smallest angle। जनरली क्लासेस में इतना लिखता नहीं हूं, ठीक है ना, वो मैं डिक्टेट करा के लिखवाता हूं। 2 sin of तो कैसे देख लेना, in such case multiply and divide by 2 sin of the smallest angle, which one is the smallest among these four। तो I can see कि cos थीटा में जो थीटा है ये स्मॉलेस्ट एंगल है, तो हम इसमें क्या करने वाले हैं कि 2 sin of the smallest angle से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और जैसे ही आप देखोगे 2 sin of the smallest angle से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे एक चेन रिएक्शन चालू हो जाएगा रूम टेम्परेचर, एक चेन रिएक्शन चालू हो जाएगा अंडर रूम टेम्परेचर। देखो 2 sin थीटा cos थीटा एंड व्हाट इज दैट sin 2 थीटा, और नीचे तो 2 sin थीटा है भाई, बोल रहे उसके आगे क्या है cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा, क्या दिख रहा है आपको sin 2 थीटा cos 2 थीटा, क्या इनको देख के कुछ कुछ हो रहा है, यस इनको चाहिए 2, तो अपन ने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 2 से, अब ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे sin 4 थीटा, ये दिख रहा है sin 4 थीटा के आगे cos 4 थीटा है, तो इसको भी एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो अब ये क्या हो जाएगा sin 8 थीटा, और sin 8 थीटा cos 8 थीटा, तो एक 2 से और मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो अल्टीमेटली आप देख सकते हो कि दिस इज गोइंग टू बी 16 sin थीटा इन डिनोमिनेटर्स, और ऊपर क्या आ जाएगा sin 16 थीटा। तो इस तरीके से सिंपलीफाई होगा। तो हम लोगों ने एक ही देखा अभी cos, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि डबल एंगल है, ठीक है, इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस में हम समझेंगे कि किस तरीके से इस तरह के सीरीज को करना होता है। ये क्लियर हो गया सबको कि इससे सिंपलीफाई हो जाएगा। कोई बच्चा बोले कि सर मान लो लास्ट वाला जो है cos 8 थीटा की जगह मान लो दूसरा ऑप्शन रख देते हैं cos 6 थीटा था, तो आपने बोला था कि लास्ट वाला जरूरी फॉल नहीं करे, तो अब कुछ नहीं है, अब पहले तो 2 sin 8 थीटा cos 8 थीटा था तो sin 16 थीटा हो गया, लेकिन मान लो ये cos 8 थीटा की जगह cos 6 थीटा था, तो अपन को सिंपली क्या करना पड़ेगा 2 sin a cos b लगाना पड़ेगा, अपन को सिंपली क्या करना पड़ेगा 2 sin a cos b लगाना पड़ेगा, और जो भी आएगा फिर उसके आगे उसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। तो आपको बता दिया कि लास्ट वाला डबल एंगल के फॉर्मेट में पड़े तो क्या करना है, लास्ट वाला डबल एंगल के फॉर्मेट में ना पड़े तो क्या करना है, तो भी हम लोग को इसी तरीके से आगे बढ़ना है, बस लास्ट वाले में जाके हमें 2 sin a cos b का यूज करना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों ने लिख लिया है यहां तक तो फिर आगे बढ़ेंगे, बाकी आप इसको लिखिए, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा प्रॉब्लम के थ्रू समझेंगे। करते हैं क्वेश्चन। पहला सवाल है आपके लिए, सिंप्लीफाई दिस, cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 60 डिग्री cos 80 डिग्री, cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 60 डिग्री cos 80 डिग्री। दूसरा है, इसका आगे भी देते जाऊंगा, सॉल्व कीजिए, sin 20 डिग्री sin 40 डिग्री sin 60 डिग्री sin 80 डिग्री, sin 20 डिग्री sin 40 डिग्री sin 60 डिग्री एंड sin 80 डिग्री का प्रोडक्ट करिए।
मेरे ख्याल से सब बच्चों ने पहला कर लिया होगा। अब यहाँ पे दिख रहा होगा 20, 40, 60 वाला तो डबल पे नहीं फॉल कर रहा है, लेकिन 80 तो कर रहा है। लेकिन cos 60 की तो वैल्यू ही पता है हमारी को, तो हम लोग बोल सकते हैं cos 60 का वैल्यू पता है तो हाफ, और cos 20, cos 40, cos 80, ये हो गया क्या डबल एंगल वाला खेल? नहीं, ये सबको दिख रहा है कि दिस इज cos 20, cos 40 और क्या है आपका cos 80। तो ये मेरे ख्याल से आप सब लोगों को दिख रहा है कि ये किसका हो गया खेल? डबल एंगल वाला खेल हो गया। सही है क्या? किसी के साथ खेल तो नहीं हो गया? देखना ध्यान से। लास्ट टाइम में देखा था कि एवरी टाइम जब cos आता है तो हमें को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। तो मैं पहली बार में ही कितने 2 यूज कर लेता हूं जितने एक्चुअली cos हैं। समझ में आया क्या? तो मैं बोल रहा हूं क्या कि हम एक तो साइन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड तो करेंगे, और सिंस कितनी बार cos है, कितनी बार है cos? 1, 2, 3, तो हम किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? 2 क्यूब से, क्योंकि हर बार बार 2 यूज नहीं करना पड़े। तो 2 इंटू 2 क्यूब दैट इज 16 sin 20, और एक बार ये 2 sin 20 और cos 20 मिलके, नहीं, एक 2 यूज हो जाएगा तो 2 स्क्वायर बनेगा, और फिर बचेगा क्या? sin 40। फिर ये अगले वाले से मल्टीप्लाई होगा, देख लो ध्यान से। तो मेरे ख्याल से ये क्या बन जाएगा? 2 sin 80, और sin 80 और cos 80 कितना बन जाएगा? sin 160, और 2 यूज हो जाएगा। ठीक है, साइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल सुना है या सुना है? अभी भी सुना है या सुना है? सुना है ना? क्या होता है साइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल? सेम। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड द करेक्ट आंसर विल बी 1/16। द करेक्ट आंसर विल बी 1/16। समझ में आ गया सबको? हम इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। ये तो मैंने डबल एंगल से कर दिया, तोड़ दिया। हम चाहते तो इसको ऐसे सोचते, cos थीटा, ध्यान से देखो, cos 60 तो पहले हाफ रख दो, cos थीटा के मैंने बोला था cos 60 माइनस थीटा। तो इन सब के सीरीज में ये ध्यान रखना है कि इस तरह के सवाल भी आ जाएंगे, जहां पे आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा cos 60 माइनस थीटा एंड देन इज cos 60 प्लस थीटा। दिख रहा है? देखो ना, cos थीटा, cos 60 माइनस थीटा, cos 60 प्लस थीटा, 80 40 को ऐसे लिख दिया। व्हाट वाज दैट? 1/4 cos 3 थीटा। cos 3 थीटा मतलब cos ऑफ 60, इसका 3 गुना 60, तो ये हाफ और हो जाएगा, तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा? 1/16। समझ में आ गया? इसी तरीके से साइन में आप 2 cos 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर देना। 2 cos 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पहली बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर से वो शांत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग बोले कि फिर से हम ये वाली चीज को यूज कर सकते हैं। कौन सा? थीटा, 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा। साइन 60 तो पता ही है सबको, कितने के बराबर है साइन 60? √3/2। अरे होता है ना। और ये क्या हो जाएगा? साइन 20, फिर से साइन 60 माइनस 20, और फिर से क्या हो जाएगा? साइन 60 प्लस 20। हो जाएगा ना? हो जाएगा ना भाई? देखो ना, तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज √3/2, 1/4, और फिर साइन 3 थीटा यानी साइन 60, मतलब कितना हो गया? √3/2। तो दिस इज 3/16। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? 3/16। देख लो ध्यान से। तो आपको थीटा, 60 माइनस थीटा, इस तरह की भी आइडेंटिटी का भी इन सब केसेस में ध्यान रखना पड़ेगा। इनफैक्ट बहुत सारे प्रॉब्लम्स में इस तरह की आइडेंटिटी यूज होती है, इसीलिए मैं बार बोल रहा था कि उनको याद रखना पड़ेगा, और जब मैं अप्लाई करके दिखाऊं तो उसको सीखो, और नहीं तो फिर बार बेसिक से सिंपलीफाई करोगे, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी लेंथी क्वेश्चन। ठीक है ना? तो उन आइडेंटिटीज को लर्न करना पड़ेगा, और जैसे जैसे मैं सिखाते जा रहा हूँ अप्लाई एप्लीकेशन उसका, वो भी देखते जाइएगा, ताकि उस तरह के सवाल आए तो आप उसको करने में सक्षम बन पाए। अगले सवाल पे मूव करते हैं, थर्ड। cos π/7, cos 2π/7, cos 3π/7, cos π/7, cos 2π/7, cos 3π/7 कीजिए।
हो गया, देख लेना हो गया तो अच्छी बात, नहीं तो पॉज कर लेना ये दिख रहा है इसका डबल एंगल है। ऐसे तो उसको भी 4π/7 में बदल सकते हैं, सप्लीमेंट्री होता है ना, तो चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं cos π/7 cos 2π/7 और 3π/7 और 4π/7 को सप्लीमेंट्री होता है, और cos सप्लीमेंट्री एंगल का डिफर करता है बाय माइनस साइन, cos सप्लीमेंट्री एंगल का डिफर करता है बाय माइनस साइन, तो आगे क्या आ जाएगा एक माइनस cos 3π/7 इज माइनस cos 4π/7 सप्लीमेंट्री एंगल का फंडा, ठीक है। तो 3 बार 2 यूज हुआ है तो 2 और साइन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल मतलब sin π/7 आ जाएगा, तो नीचे भी 2 क्यूब और क्या आएगा sin π/7। अब फिर ले लेना माइनस 8 नीचे sin π/7, ऊपर देखना एक एक 2 यूज होता जाएगा, खर्चा होता जाएगा गायब होता जाएगा, 2 sin π/7 cos π/7 sin 2π/7 एक 2 sin 4/7 एक 2 sin 8π/7, यानी अल्टीमेटली 2 यूज करते जाओ sin 8π/7। What is sin 8π/7? This is minus of sin pi plus π/7. What is sin pi plus theta? What is sin pi plus theta? That is minus sin theta. तो ये माइनस साइन भी चला जाएगा और sin π/7 भी चला जाएगा पूरा, तो यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों 1/8। इसका आंसर क्या होगा 1/8। अगले सवाल की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन इज sin 6 डिग्री sin 42 डिग्री sin 66 डिग्री sin 78 डिग्री, sin 6 डिग्री sin 42 डिग्री sin 66 डिग्री sin 78 डिग्री, इसको सॉल्व करके दिखाएं। तीस सेकेंड और ले लो, और नहीं तो पॉज करके देखना। करे पक्का कर दे। देखना sin 6 डिग्री और sin 66 इसको देख के मेरे ख्याल से नहीं कुछ हुआ होगा, लेकिन मजा नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि sin 60 + 6 तो दिख गया सर, 60 - 6 दिखा ही नहीं, तो sin 60 - 6 दिखा नहीं, तो हम लोग एक sin 60 - 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। देखो ध्यान से, तो अगर हम एक sin 60 - 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं तो अब बताना क्या हुआ। ये तो sin 42 है,
और ये कितना है साइन 78, ठीक है। देख लो ना साइन 42, ये तो थीटा 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा में बैठ गया ना, ये कितना हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा मतलब साइन 18 डिग्री। कितना हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा का मतलब क्या हो गया साइन 18 डिग्री। सबको समझ में आ गया क्या? और उधर देखना साइन 42 और साइन 78, क्या इन तीनों एंगल को देख के कुछ मजा आ रहा है आप तीनों को, सब लोगों को? ये तो साइन 54 हो गया नीचे, 60 माइनस 6 डिग्री क्या है 60 माइनस 18 डिग्री। ये क्या है 60 से देखना कि हम क्या उसमें दिया हुआ है किस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिख रहा है साइन 18 60 माइनस 18 60 प्लस 18, तो व्हाट इज दिस 1/4, ये तो पहले से था 1/4 साइन 3 थीटा, 3 थीटा मतलब 18 तिया 54, और ये भी साइन 54, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया एंड द आंसर इज 1/16। द आंसर इज 1/16। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि साइन थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा का यूज बहुत बृहद पैमाने पे होता है। कभी कभी नहीं भी था तो मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड करके वो मैजिक क्रिएट किया और फिर आगे देखा तो फिर से एक बार वही मैजिक क्रिएट हो गया। समझ में आएगा? तो एक तो ये भी तरीका था इसको करने का। एक हम समझ सकते हैं कि कॉस में अगर बदल के देखें शायद उससे कुछ हो जाए। जरूरी नहीं कि अगर इस क्वेश्चन में हो गया तो हर क्वेश्चन में होगा, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन समटाइम्स कि कब क्या होने वाला है। ये तो आपको समझ में आना चाहिए अब तक करते हुए काम। तो ऐसा नहीं है कि हर एक के लिए ये फिट फॉर्मूला होता है कि ये कर दो आ जाएगा, ठीक है ना आंसर। क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं क्या, और बच्चों के ऊपर भी डिपेंड करती है, मास्टर के ऊपर भी डिपेंड करती है, बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है क्या। तो बोले कि एक बार हम इसको कॉस में cos of what 84 degree, complementary angle cos of what 48, complementary angle cos of 24, नहीं ये क्या हो गया cos of 12, ये कुछ फील आ रहा है क्या 12 24, ये हाँ 12 24 और ये डबल एंगल में क्या हो गया 48, नहीं 12 24 और डबल एंगल में 48, ये फिट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वैसे ये भी कुछ ना कुछ में आ ही जाएगा 196 सॉरी 96 वगैरह में आ जाएगा ये, देखना। देखो पहले इसको सेट कर देते हैं अपन ये तीनों को, नहीं तो हम लोग 1/2 की पावर 4 sin 12 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, नहीं 4 cos है ना, तो cos 12 cos 24 cos 48, बोलो तो इसको अलग से मैं सिंपलीफाई करके दिखा दूं। cos 84 इज व्हाट 90 माइनस 6 है ना, यही तो होगा ना, sin 6 है, ये cos 96 भी तो हो ही गया ना यार। sin 6 जो होगा क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या cos of 90 प्लस 6, नहीं माइनस आएगा भाई, दिस इज माइनस cos of 90 प्लस 6 डिग्री क्या हो गया माइनस sin 6 डिग्री, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सो हम जो cos 84 है इसको cos 96 भी लिख सकते हैं डबल एंगल के हिसाब से, और एक माइनस साइन आ जाएगा। ये माइनस साइन समझ में आया कैसे हुआ, क्योंकि sin 6 इज cos 90 प्लस 6 का नेगेटिव, cos 90 प्लस 6 क्या होता है माइनस sin 6, तो वहां पे वो बैठ गया, ठीक है। अब देखना एक एक 2 यूज करते जाओ, तो ये बन जाएगा sin ऑफ 24, एक 2 और यूज कर लो 48, एक 2 और यूज कर लो 96, और एक 2 और यूज कर लो इसका डबल, तो -1/16 sin 12, और वो गया साइन ऑफ उसका डबल मतलब 6 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18 एक 19, 192 डिग्री। और ये जो 192 डिग्री है एक्चुअली 180 प्लस 12 है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा विद माइनस साइन, तो दिस इज गोइंग टू बी 1/16। साइन 192 डिग्री समझ में आया ना, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा साइन 12 डिग्री। तो आई होप कि हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन सब में करके देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम में आपको दिखाया गया थीटा 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा, उससे भी हो गया और इससे भी हो गया, ठीक है।
अगले सवाल पे मूव करते हैं हम लोग. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. sin pi by 16 sin 3 pi by 16 sin 5 pi by 16 sin 7 pi by 16. करो कैलकुलेट. ये भी कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ साइन है. करो करो, सिंपल है. ध्यान से देखो, कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन करो, अपने आप सब समझ में आने लग जाएगा. यू नीड टू ऑब्जर्व. बहुत सिंपल है. आ गया पक्का 100%. देख सकते हो कि पाई बाई 16 और 7 पाई बाई 16, पाई बाई 16 और 7 पाई बाई 16 ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. 8 पाई बाई 16 हो गया ना जोड़. 8 पाई बाई 16 मतलब क्या हो गया? 8 पाई बाई 16 मतलब क्या हो गया? पाई बाई 2. 8 पाई बाई 16 क्या हो गया? पाई बाई 2. तो यानी कि अगर ये थीटा है ये एंगल, तो ये एंगल बच्चों क्या हो गया? पाई बाई 2 माइनस थीटा. अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो गया? पाई बाई 2 माइनस थीटा. तो अगर हम इसको साइन थीटा बोल रहे हैं, थीटा नहीं है, और ये cos पाई बाई 2 sin पाई बाई 2 माइनस थीटा, मतलब ये हो जाएगा cos थीटा. मतलब 7 पाई बाई 16 sin 7 पाई बाई 16 इज cos पाई बाई 16. ऐसे इसको देखना, sin 3 पाई बाई 16 लास्ट टाइम भी बता रहा था ये, और sin 5 पाई बाई 16, तो ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री है. अगर ये थीटा है तो ये पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो cos 3 पाई बाई 16. देख के दोनों को कुछ कुछ हुआ? बिल्कुल. एक एक 2 दोनों को चाहिए, बिल्कुल चाहिए. तो 1/4, और ये क्या बन गया? 2 sin a cos b, मतलब sin डबल एंगल पाई बाई 8 sin 3 पाई बाई 8. क्या ये दोनों फिर से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सारे बच्चों को दिख रहे हैं? पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8 दिख रहा है. 4 पाई बाई 8 मतलब पाई बाई 2. तो 1/4 sin पाई बाई 8 cos पाई बाई 8. चमका क्या? अरे बोलो ना. वेरी गुड. ताले इसको भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/8 और 2 sin a cos b क्या हो जाएगा? sin पाई बाई 4. sin पाई 4 मेरे ख्याल से बच्चे को पता है नहीं? कितना? 1/√2. तो दिस विल बिकम 1/8√2. क्लियर है? यानी कि इस तरह के भी सवाल आते हैं. यानी कि दिमाग में बस ये नहीं कि ऐसा ही होगा, तो आपको वहां पे ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा. यानी एंगल्स में बहुत बार बहुत सारी बातों का राज छिपा होता है. समझ में आएगा? तो राज डिकोड कब होंगे? जब आप ऑब्जर्वेशन अपना पक्का करोगे. समझ में आएगा? तो अगले सवाल पे मूव ऑन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिएगा, इवैल्यूएट कंटिन्यूड प्रोडक्ट r इक्वल टू 1 से 7. इवैल्यूएट कंटिन्यूड प्रोडक्ट r इक्वल टू 1 से 7 साइन ऑफ
2r minus 1 pi by 14 sin of 2r minus 1 pi by 14 करके देखो r equal to 1 से 7 sin 2r minus 1 pi by 14। ठीक है, करके दिखाएं। ये सवाल जेई में आया हुआ है, जब जेई सब्जेक्टिव होता था तो दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन जेई एग्जामिनेशंस, राइट। आप r इक्वल टू 1 से रखोगे 7 तक तो 7 टर्म जनरेट होंगे। पहला टर्म r इक्वल टू 1 पे देखेंगे sin पाई बाई 14, 2 पे sin 3 पाई बाई 14, 3 पे sin 5 पाई बाई 14, 4 पे sin 7 पाई बाई 14, 5 पे sin 9 पाई बाई 14, नहीं 6 पे sin 11 पाई बाई 14 और लास्ट देखिएगा sin 13 पाई बाई 14। पहली चीज तो सारे बच्चों ने देख लिया होगा कि sin 7 पाई बाई 14 है sin पाई बाई 2। sin पाई बाई 2 मतलब कितना हो गया बच्चों 1। और ये दोनों एंगल कैसे हैं, फिर से सप्लीमेंट्री। पाई बाई 14 और 13 पाई बाई 14 कैसे एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री। अगर पाई बाई 14 और 13 पाई बाई 4 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो क्लियर है ना कि एक थीटा है तो साइन थीटा, एक है साइन पाई माइनस थीटा तो भी ये साइन थीटा, मतलब ये भी किसके बराबर है, ये भी साइन पाई बाई 14 के बराबर है। ये भी किसके बराबर है, साइन पाई बाई 14। तो यानी साइन स्क्वायर पाई बाई 14 हो गया भैया। क्या हो गया, साइन स्क्वायर पाई बाई 14। 3 पाई बाई 14 और 11 पाई बाई 14 ये भी कैसे हैं, सप्लीमेंट्री। कैसे हैं, सप्लीमेंट्री। तो यानी कि ये भी हो गया साइन 3 पाई बाई 14 का स्क्वायर। और एक बार फिर से वही खेल आप देख सकते हो, क्या ये दोनों भी सप्लीमेंट्री, तो ये साइन 5 पाई बाई 14, तो ये सबका क्या हो गया, स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन मैंने दिखाया था आपको कि साइन का था और हमने उसको कॉस में बदल के देखा तो मजा आ गया। तो क्या ऐसा मजा यहाँ पे भी आता है, लेट्स सी। नहीं तो हम लोग बोलेंगे कि इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से बदल रहे हैं कॉस में, तो इसको लिख सकते हैं साइन 7 पाई बाई 14 माइनस कॉस लिख देते हैं। ये दिख रहा है, ये पाई बाई 2 है। 7 पाई बाई 14 इज एक्चुअली व्हाट, cos पाई बाई 2। तो cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इज sin थीटा। cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इज sin थीटा। फिर अगला वाला क्या हो गया, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। देख लेना, कोई चीज नहीं समझ में आए तो पूछ जरूर लेना बच्चों। अच्छा रिपीट करके देख लेना, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। कुछ भी खतरनाक नहीं किया गया है, ये स्टंट आप आसानी से घर में बिना किसी दिशा निर्देश के कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं। देखना cos 7 पाई बाई 14 पहले तो समझ लेना, लिख के भी दिखा देता हूं, पाई बाई 2 होता है
ठीक है क्या? तो cos पाई बाय 2 माइनस थीटा sin थीटा cos पाई बाय 2 माइनस थीटा sin थीटा cos पाई बाय 2 माइनस थीटा sin थीटा. What is this cos 7 pi by 14 minus pi by 14? This is cos 6 pi by 14. Cos 6 pi by 14 is cos 3 pi by 7. Cos 6 pi by 14 is cos 3 pi by 7. Cos 7 pi by 14 minus 3 pi by 14 is cos 4 pi by 14. That is cos 2 pi by 7. और वो गया cos 2 pi by 14 that is cos pi by 7. अभी अभी थोड़ी देर पहले हम इस सवाल को कर चुके हैं. उसका आंसर आया था 1/8. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 1/64. इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/64. ठीक है. अगला सवाल एक बार करके देखते हैं. थोड़ा ढंग का सवाल है इसलिए 2 मिनट दे दूंगा इस पर मैं. क्वेश्चन इज evaluate cos A into cos 2A into cos 3A till cos 999A. Cos A, cos 2A, cos 3A, cos 999A, where A equal to 2 pi upon 1999. Where A equal to 2 pi upon 1999. करके देखिए. 2 मिनट का समय दे रहे हैं. अच्छा सवाल है.
आई होप कि आप लोग इसको पॉज करके देखिए, ठीक है ना। बाकी मैं इसको करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप देख रहे हो कॉस का भी सीरीज है, लेकिन डबल एंगल का तो कोई फर्क नहीं है, और मतलब फर्क नहीं है, मतलब डबल एंगल तो है नहीं, ठीक है ना। 8 2 3 4 5 है, टिल कंटिन्यू चल रहा है, 999 है, थोड़ा अलग तरह का सवाल है, ठीक है। तो अपन ने कोशिश किया होगा कि अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 cos cos लगाएं तो लगाते रह जाएंगे और निकल लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज कर रहे हैं क्या, कि जितने cos हैं उन सब के साइन वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, समझ में आएगा। यानी कि इसको 2 sin a से, इसको 2 sin 2a से, इसको 2 sin 3a से, और इसको 2 sin 99a से, ध्यान से देखते रहिएगा। तो टोटल टर्म है 999, तो कितनी बार 2 यूज कर रहा हूं मैं, 999 टाइम्स। कितनी बार 2 यूज कर रहा हूं, 999 टाइम्स। और हम लोग बोल रहे हैं कि एक के लिए sin a, sin 2a, sin 3a, ध्यान रखना sin 99a तक जाएगा। और ऊपर मैं मल्टीप्लाई करके नहीं लिख रहा हूं, लिख के नहीं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं। नहीं, लिख के नहीं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, देखना ध्यान से। तो मैंने साइन वाले सीरीज से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ एक 2 sin a cos आएगा, दैट इज sin 2a, sin 4a, sin 6a, और इस तरीके से क्या जाएगा, साइन ऑफ इसका डबल, ये आ जाएगा शायद। देख लो सारे बच्चे, और इधर क्या है, 1999a इक्वल टू 2 पाई है। यानी कि अगर कोई पूछे 1998 a क्या होगा, तो दिस इज 2 पाई माइनस a। देख लेना, कुछ ज्यादा हो जाए तो बता देना। यहां से 1999a इज 2 पाई, तो 1998a कितना हो गया, 2 पाई माइनस a। यानी इस वाले को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 पाई माइनस a। इसके पहले वाला कौन सा होगा, देखना, ये सब डबल हुआ था ना, 2a 4a 6a और ऐसे करके। तो इसके पहले वाला होगा sin 19996a, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, sin 2 पाई माइनस 3a। ये समझ में आ रहा है, sin 2 पाई माइनस 3a कैसे हो गया, क्योंकि 1999a is 2 पाई, तो 1996a is 2 पाई माइनस 3a। ऐसे चलता जाएगा। जैसे अब ये वाला क्या हो जाएगा, sin 6a लिखोगे तो 2 पाई माइनस, नहीं कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस 6a लिखोगे तो 1993। यहां वाला देख लेते हैं पहले, तो sin 2 पाई माइनस 1997a। एक्चुअली क्या होगा कि sin a कटेगा, sin 3a कटेगा, माइनस साइन वाला, और sin 999a तक ही जाना है अपन को, ठीक है। इसको भी छोड़ देते हैं अभी, सुनना ध्यान से। हम लोग बोले कि ये सब तो जाएगा। अब इसको जरा फिर से लिख रहा हूं मैं, sin 2a, sin 4a, देख लेना, sin 6a, ये सब दिख रहा है क्या। इसी क्रम में जो इसमें cos कौन सा होगा, 499a वाला, क्या ये कितना बन जाएगा आपका। मैं बस इसमें देख रहा हूँ कि कौन सा टर्म कटेगा। जैसे 2 पाई a माइनस a, ये वाला तो कट जाएगा, 3a कटेगा, वो 999a वाला भी जाएगा। वो कौन सा होगा, वो होगा तुम्हारा 2 पाई माइनस 1000a वाला होगा। ये 500a भी पड़ेगा क्या इसमें, हाँ इसमें एक पड़ेगा cos 500a, ये समझ में आएगा। एक इसमें पड़ा होगा cos ऑफ 500a। दोबारा सुन लेना, हम लोगों ने cos की a 2a 3a 4a करके 500a भी आया होगा, मानते हो ना ये। फिर मैंने 2 की पावर 999 sin a sin 2a sin 3a सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, ये sin 2a sin 4a sin 6a ये वाला हो जाएगा। देखना मैं बीच में लिख देता हूँ, sin 1000a। नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, तुम खुद से लिख लेना, sin 1000a और उसके आगे कंटिन्यूड प्रोडक्ट चालू हो जाएगा। ये वाली चीज हो जाएगी sin 2 पाई माइनस 999a,
नहीं समझ में आए तो वीडियो 2-3 बार देखना कि क्या बोल रहा हूँ और वहीं पर फोकस करके वो लिख लेना। ऐसा नहीं कि सर समझ में नहीं आया, ऐसे फैलना है तो फैल जाना, फिर और कोई बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको साइन ए, साइन 2a, साइन 3a, साइन 999a से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और 2 हर बार यूज किया है, तो साइन 2a हो गया, साइन 4a हो गया, साइन 6 हो गया, ये वाला साइन 1000a हो गया, ऐसे चलते चलते ये हो गया। अब मैंने वापस से चालू किया तो ये 2 पाई माइनस a दिखा मुझे, वो समझा दिया मैंने। ये 2 पाई माइनस 3a दिखा, 1996a वाला। ऐसे करते करते ये वाला क्या दिखेगा, 1000a वाला 2 पाई माइनस 999a। क्यों? क्योंकि 1999a is going to be 1999a is going to be what, 2 पाई। तो आप देख सकते हो कि यहां तक, यानी कहां तक, इसके पहले वाला 499 था ना, तो 499 वाला किसमें बदल जाएगा, 9 दूनी 18, इससे 2 कम ही तो आएगा ना यार, कितना साइन 998a समझ में आएगा। इससे पहले वाला साइन 1000a से पहले वाला तक मैंने लिख दिया ये। उसके आगे की कहानी सुनना, उसके आगे कितने टर्म्स होंगे, पहले तो ये बताना कितने टर्म्स होंगे। और नीचे देखना 2 की पावर 999, और क्या बचा, साइन 2a, साइन 4a, दिख रहा है, सिर्फ 2a 4a वाला बच रहा है। और क्या बचा, साइन 9998a, यही वाला बचेगा, क्योंकि साइन a, साइन 3a और साइन 999a ये सब कटने वाला है। लेकिन हर एक में आप ध्यान रखना है, साइन 2 पाई माइनस थीटा, तो हर बार एक माइनस, हर बार एक माइनस, हर बार माइनस आएगा। तो पहले मैं डिसाइड कर लेता हूं कि साइन a, साइन 3a, साइन 99a तक में टोटल कितने टर्म्स होंगे, साइन a, साइन 3a, साइन 99a तक में कितने टर्म्स होंगे। तो मेरे ख्याल से कितने टर्म होंगे, 500। कितने टर्म होंगे, 500, क्योंकि ये देख रहा है ना कि 135999 चल रहा है। तो अगर आप 1 से लेके 1000 तक देखोगे तो टोटल 1000 टर्म्स हैं, आधे ओड आधे इवन। तो हमने कौन सा पिक किया, 135 से लेकर 999 वाला, तो 500 टर्म्स आ गए। और इधर से ये 500 टर्म में माइनस आएगा, तो -1 -1 -1, तो -1 की बार 500 इज गोइंग टू बी व्हाट, 1, और बाकी सब कट जाएगा। तो ये भी दिख रहा है ना कि आपको कैंसिल आउट हो गया। तो सिंपली द आंसर विल बी 1/2 की पावर 999, ठीक है ना। अब लिख दो कि नहीं समझ में आया तो अलग बात है, बाकी मैंने एक एक चीज बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप कॉपी और पेन सुनो, कॉपी पेन लगाओ और उसको लिखना चालू कर दो बिल्कुल डिटेल में कि सर जो लिख रहे हैं वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और अपने आप देखोगे फाइनल स्टेप तक आंसर आ जाएगा। तो यहां तक आज हम लोग रहने देते हैं और हम लोग आगे होमवर्क लिख रहे हैं। होमवर्क में एक तो क्या है, एग्जाम्पल 19 करेंगे लोनी का। होमवर्क में एग्जाम्पल क्या करेंगे, 19 किसका करेंगे, SL लोनी का, ठीक है। बिल्कुल आप जो मैं बोल रहा हूं, जो सुन रहे हो, ठीक है ना, सिर्फ बोल के सिर्फ सुनते मत रहना, लिखना अपने आप सब सवाल सॉल्व हो जाएगा। इसमें एग्जाम्पल 19 में क्वेश्चन नंबर 1 2, होमवर्क इज एग्जाम्पल 19, क्वेश्चन नंबर 1 2, पहले तो 11, नहीं क्वेश्चन नंबर 1 2 11 ही है बस। होमवर्क एग्जाम्पल 19 क्वेश्चन नंबर 1 2 11 किसमें है, ये लोनी में, ठीक है, ऐसे लोनी में। शीट में देख लेते हैं यार एक बार। कंपाउंड एंगल, मिला कुछ, कंपाउंड एंगल में मेरे ख्याल से मैंने 1 से लेकर 1 से लेकर 6 तक तो दे ही दिया था शायद, क्या। तो इसमें आप इलस्ट्रेशन 11 से शीट में इलस्ट्रेशन 11 10 तक मेरे ख्याल से कर लिया है, अगर नहीं किया है तो कर लेना, ठीक है ना। बाकी मैं दे रहा हूं 11 12 14, ठीक है, और डुअल सेल
और ड्यूरेसेल शायद हम लोगों ने ड्यूरेसेल कहाँ तक कर लिया था बच्चों, 5 तक कर लिया था नहीं, तो ड्यूरेसेल 6 या 6 भी कर ही लिया होगा शायद, 7 8 9 ड्यूरेसेल 7 8 9 और एक्सरसाइज 1 में भी शायद 10 तक तो कर ही लिया था अपन ने। मैं उसके आगे आपको दे रहा हूँ एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 to 8, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 to 8। तो ये पूरा आपका आज का है होमवर्क। ज्यादा लग रहा हो तो बुरा नहीं मानेंगे, और बुरा मान रहे होंगे तो मत माने, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगली बार, और आप तब तक ये होमवर्क कीजिए और बार बार जो मैंने प्रैक्टिस की बात बोली है वो प्रैक्टिस करते रहें। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सब लोग अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।